अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इंशाल्लाह हमारी थर्ड क्लास होगी एडोब पीएस के हवाले से। अच्छा, पिछली फर्स्ट क्लास में तो मैंने बेसिक्स बताई, सेकंड्स में कुछ टूल्स मैंने बताया, थर्ड में आज इंशाल्लाह मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगा। ठीक है। इसी तरह इनको इसी चैप्टर को हम जो है क्लोज भी करेंगे सब कुछ सीखने के बाद। फिर पीएस पे आपको बताता चलूँ आखिर में जो हम जब हमारी इसमें टूल्स में जो लास्ट क्लास होगी, इसके बाद जो क्लासेस होंगी वो आपके एक समझें ट्यूटोरियल से मुख्तलिफ होंगी। उसमें मैं आपको फिर कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगा जिसमें आपने शायद आपको भी इसमें सीखनी हो। तो अभी मैं जस्ट आपको टूल्स बता दूं कि आप टूल्स को कैसे यूज़ करते हो। चीज़ इसमें बहुत हैं, आप इसको सीखने में भी आपको कोई इतना टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। अच्छा, तो आज हम इंशाल्लाह हमने मैजिक टूल तक जो था वो उम्मीद है कि हमने इस पे वर्क कर लिया था। तो आज इंशाल्लाह जो हम वर्क करेंगे वो हम करेंगे अपने क्रॉप टूल से लेके। ठीक है। उसके बाद ये सिलेक्टन टूल और फिर पिकअप कलर टूल तक, और मेरा ख्याल आज हम इन चार टूल्स पे बात करने वाले हैं। अच्छा, सपोज़ अब अभी हम आते हैं अपने वर्क पे, लेकिन वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन जिन भाइयों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपका इस चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत लाजमी है ताकि इस तरह के ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आपको मिलते रहें। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें जब भी आप मेरी कोई भी वीडियो देखें। तो आपकी फ़ीडबैक बहुत लाजमी होती है, फ़ीडबैक आपकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है काम कोई भी आसान नहीं होता, मेहनत है हर काम में। मैं बाकायदा अपनी ड्यूटी के अलावा आप लोगों को इतने ट्यूटोरियल्स भी देता हूँ, और कोशिश करता हूँ मैं अपनी रोज़ अपनी वीडियो कोई मिस नहीं करता, क्लास मिस नहीं करता। तो आप लोगों की फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। तो अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। सपोज़ अब हम क्रॉप को लेते हैं। ठीक है। अच्छा, जब आप जैसे ही क्रॉप का जो टूल सेलेक्ट करते हो, सपोज़ कोई भी टूल आप सेलेक्ट करते हो इनमें से। ठीक है। तो यहाँ आपके पास नीचे ऑप्शन भी आ जाता है। ठीक है। ऊपर आपके पास अभी जैसे हमने क्रॉप वाला किया, तो ये ऊपर भी हमारे पास जैसे विंडो ओपन हो जाती है टूल्स की। ये मैंने आपको उस दिन भी समझाया था कि आप किसी टूल को सिलेक्ट करते हो तो ऊपर उसके सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सपोज़ अभी यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं क्रॉप 4 इंच ज़रबे 4 से मतलब 4 6 5 7 8 मकसद 5 7 इस तरह 8 बाय 10। तो ये सारे साइज़ होते हैं। अच्छा, अब ये साइज़ कैसे देते हैं ये मैं आपको भी समझाऊंगा। अच्छा, अभी हमारे पास तो खैर ये है, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। हम लोग ऊपर अब यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ 4 6। ठीक है। ये मैंने यहाँ लिख लिया 4 6। अच्छा, 4 6 किस तरह का साइज़ होता है मैं आपको दिखाता हूँ। 4 6 आपने देखा होगा हमारी फ़ोटो एल्बम की तस्वीरें होती हैं, उसमें 4 6 होता है, 5 7 होता है, 8 10 होता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह जो पासपोर्ट साइज़ होती हैं वो आपने वो 1.2 1.4 की होती हैं। इसी तरह और भी उसमें बहुत से साइज़ होते हैं, 1 बाय 1 होती हैं। तो वो सारे साइज़ जो भी आप दोगे वो यहाँ से दोगे। ठीक है। अब आप किस तरह की, अब सपोज़ कुछ एल्बम्स हम बनाते हैं, शादी जो हमारी होती हैं, कोई भी देखा होगा अपना शादी पे जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं। ठीक है। उसमें जितनी पिक्स कैप होती हैं, कैप होने के बाद वो फिर फ़ोटोशॉप पे उस पर एडिटिंग की जाती है, तो हम उन पे साइज़ देते हैं। ठीक है। मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें साइज़ होते हैं, 12 36 से बड़े भी साइज़ होते हैं। तो प्रिंट आउट तो वो आपको पता है कि प्रिंटर से होते हैं, लेकिन हम उसको उस तरफ अभी नहीं जाते। तो अभी हमने यहाँ सपोज़ 4 6 का साइज़ देना है। ठीक है। अब ये 4 6 का साइज़ मैंने दे दिए। अब क्रॉप करने के लिए आप डायरेक्ट इंटर का बटन भी मार सकते हो। ठीक है। अगर इंटर करते हो तो क्रॉप हो जाएगी। अगर आप इंटर से नहीं करना चाहते तो माउस के ज़रिए राइट बटन क्लिक करना है आपने। ठीक है। जब यहाँ से लास्ट में, जैसे अभी तो क्रॉप हो गया है, मैं दोबारा कर देता हूँ। अब राइट बटन आप क्लिक करो माउस के ज़रिए, नीचे आपके पास क्रॉप का ऑप्शन आएगा। ठीक है। आप क्रॉप कर दोगे, क्रॉप हो जाएगी। ये चीज़ें। अच्छा, लेयर आपको बताता चलूँ, लेयर को हमेशा सामने रखा करें। ठीक है। ताकि पता लगे कि आप किस लेयर पे काम कर रहे हो। अब ये हमारा जो होता है लेयर का ऑप्शन होता है। ठीक है। खैर इसको मैंने अलग कर दिया। चलें, अभी कोई नहीं। तो अब यहाँ सपोज़ ये लेयर्स होती हैं। ठीक है। यहाँ जिस लेयर पे आप वर्क करते हो वो होती है। अब हम इसको डबल क्लिक करके अनलॉक करते हैं। ठीक है। अनलॉक करने का ये फ़ायदा, आप उस पर वर्क करोगे, क्योंकि लॉक करके आप वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी फिर आपको थोड़ा नए बंदे के लिए परेशानी होती है। इसलिए बाज़ औक़ात ऐसे बंदे होते हैं उधर से लेयर होती है लॉक,
तो वो बेचारे वर्क करते रहते हैं, कभी सिलेक्शन कर रहे होते, कभी कटिंग कर रहे होते, कभी कलर पिक कर रहे होते हैं, उस तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। हालांकि बाकायदा देखा जाए वो जब ब्लॉक हो तो उस पर वर्क कहाँ होगा, आप खुद सोचो। अब बाद औक़ात लोग उसको कंट्रोल सी भी करते हैं न्यू लेयर पे पेस्ट करने के लिए, फिर परेशान होते हैं यार ये नहीं हो रहा, उसके लिए वो पीएस को बंद भी कर देते हैं, दोबारा ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर को, दोबारा वर्क करते हैं, दोबारा वही हाल होता है। तो हमेशा याद रखना कि इस तरह की छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ये आपको इतना तंग कर जाती हैं कि इसके लिए आपको 10 बार ओपन और ऑफ करना पड़ता है। तो ये चीज़ थी, ठीक है। अब क्रॉप का तो मैंने आपको सिखा दिया, बाकी चीज़ें देखो आपके यूज़ की नहीं होती हैं, ये अगर हैं भी तो इसकी तरफ अगर आप जाओगे तो ये हमारा फिर नेट के प्रोसेस में आ जाता है, आगे पीछे लंबी जो क्लासेस होती हैं ना उस पर मैं आपको बता दूं, लंबा चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हमने साइज़ देना होता है, आपने इक्वली यहाँ से साइज़ दें। अगर तो आपको ऑलरेडी बने बनाए साइज़ चाहिए, यहाँ पर क्रॉप के दिए हुए होते हैं, ठीक है। ये 5 इंच ज़रबे 3 इंच, ठीक है। तो जिस हिसाब से आप देना चाहो, पर मैं मैनुअली दे रहा हूँ 4/6 का, उसमें ऑप्शन है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी सपोज मैं पासपोर्ट साइज़ करता हूँ, जैसे मैं 1.2 कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ मैं कर देता हूँ 1.6, 1.6। अब आपने देखना है 1.6 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये होता है आईडी साइज़, एंटर करता हूँ। आईडी साइज़ मतलब जैसे आपने देखा होगा हम लोग पासपोर्ट पे लगाते हैं, काफ़ी जगहों पे लगाते हैं, ये वो साइज़ है 1.2 1.6 का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ और क्या है वो मैं आपको बताऊं कि अगर आप फ़ोटोशॉप पे कहीं काम करते हो, किसी दुकान पे करते हो या आगे पीछे, वो जितने भी फ़ोटोशॉप्स वाले हैं वो बाकायदा आपको बताता चलूँ यहीं से ही अपनी पिक्स को बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर फ़ोटोशॉप्स वाले एडोब फ़ोटोशॉप 7.0 को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा हैवी है और थोड़ा लेंथी है। तो वो क्या करते हैं, वो उनको यूज़ करते हैं, वो डायरेक्ट के अब आधे से ज़्यादा बंदे, मैं आपको हकीकत बताऊं तो सारे इसी तरह सीख सीख के वो शॉप्स पे वर्क करते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नीचे वाले लेयर, ये है फ्रेम टूल का। अच्छा, अब फ्रेम टूल का मैं आपको बताता चलूँ ये टूल हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है। अब जैसे मैं आपको इसमें अगर शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं, अब मैं इसको क्लिक करता हूं, ठीक है। ये मैंने सिलेक्ट किया, आप समझे होगे, ये मैंने सिलेक्ट, जो जगह मैंने सिलेक्ट की बाकी जितनी भी थी, आउट लेफ़्ट राइट अप डाउन पे जितनी भी जो पिक थी, बाकी जो चीज़ थी वो सारी डिलीट हो गई, मकसद ख़त्म हो गई, जो चीज़ आपने सिलेक्ट की वो आ गई। अच्छा, अब ये किस तरह वर्क करती हैं, ये इसके लिए हमें जैसे सपोज़ हम लोग अब मैं आपको अगर आसान तरीके में समझाऊं, आप जब कोई 3-4 लेयर पे वर्क करते हो, ठीक है। अच्छा, आप कोई कंप्यूटर से एक जैसे किसी समझें, अभी मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर से आप किसी फ्रेम का पीएसडी फाइल लेते हो या किसी फ्रेम की तस्वीर लेते हो। अब उस फ्रेम को वो होता खाली है, अब उस फ्रेम में आपको अपनी तस्वीर लानी है, ठीक है। जैसे बने बनाए जो टेम्पलेट्स होते हैं, तो आप क्या करोगे, इसी तरह इसको सिलेक्ट करके उठा के आपने वहाँ रखना है। ये देख रहे हो, ये सिलेक्शन टूल फ्रेम टूल है, मकसद कोई फ्रेम लेते हो आप, या किसी कप के बीच में या किसी गिलास के बीच में या किसी लैपटॉप के बीच में या किसी भी सिस्टम के बीच में या कहीं भी आप उसको पुट करना चाहते हो, इस तस्वीर को लगाना चाहते हो, तो इस तरह आप सिलेक्ट करके उसको वहाँ छोड़ोगे। बात को समझ गए होगे। अगर फिर भी नहीं समझे तो मैं और आसान तरीके में समझाता हूँ कि अभी आप एक फ्रेम लेके, जैसे वो नई लेयर पे अलग काम होगा, जैसे 2-3 लेयर्स पे जब हम वर्क करते हैं, तो अभी हमारा जस्ट एक मैं आपको टूल समझा रहा हूँ, ठीक है। कि ये हम फ्रेम टूल हमारा होता है कि हमने किसी फ्रेम पे अपनी किसी भी उस तस्वीर को पुट करना हो, लगाना हो, तो ये उसका होता है। Ctrl Z करके दोबारा बैक आते हैं, ठीक है। अभी जस्ट आप देखें, सिर्फ टूल को समझें, जो टूल्स हैं उनके अपने जहन में बैठाएं। नीचे उसके बाद आता है कलर पिक वाला टूल होता है, इससे हम कलर पिक करते हैं। सपोज मुंह का कलर है, ऊपर देख लेना आ गया, वाइट कलर पिक करूँगा वाइट आ जाएगा। अच्छा, पिंक करूँगा पिंक आ जाएगा। बात को समझ गए कि आपको बस कलर पिक करना है। ब्राउन पिक किया है, जो आप क्लिक करोगे वो कलर यहाँ शो होगा आपको इस विंडो में, ठीक है। नीचे आ जाते हैं, ये वाला जो टूल है ये मैं आपको बताता चलूँ, स्पॉट हीलिंग के टूल। इसमें स्पॉट हीलिंग है, रिमूव टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है, अच्छा कंटेंट है, अवेयर मूव टूल है और रेड आई टूल है। अब इसमें 6 टूल्स हैं, आपको बताता चलूँ 6 टूल्स हैं। एडोब 7.0 में टूल्स थोड़े कम हैं, जैसे एक टूल में आ जाओ तो उसके जस्ट होंगे 3-4 टूल्स होंगे, लेकिन एडोब पीएस में
आपको मैंने कहा था हर न्यू वर्जन में एक्स्ट्रा चीज़ें डाल देते हैं। अब हीलिंग टूल का तो मैं आपको आज इस वीडियो में नहीं बता सकता, लॉन्ग है, तो मैं नीचे वाले ब्रश टूल पे अगर आता हूँ वहाँ देखता हूँ, अगर कोई हो समझाने का मैं आपको समझा दूँगा। इसमें भी 4 टूल्स हैं, ठीक है। ब्रश टूल है, पेंसिल टूल है, कलर और मिक्सर ब्रश है। अब मैं यहाँ आपको कुछ छोटा वाला ऐसा टूल बताऊँ जिसके रेज़र का मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो लॉन्ग टूल्स हैं ना जिसमें 6-6 7-7 चीज़ें हैं, वो मैं आपको अलग वीडियो पे बनाऊँगा, क्योंकि मैं आपको जल्दी जल्दी नहीं समझा सकता, वो एक एक करके मैं आपको समझाऊँगा। अब यहाँ मैं आ जाता हूँ ब्रश टूल जो, ठीक है। ब्रश टूल हमारा कहाँ इस्तेमाल होता है, अब मैं आपको छोटी सी चीज़ में उसको जूम करता हूँ। अच्छा, इसको मैं और जूम करता हूँ, ठीक है। अब अल्टर से, अब सपोज़ यहाँ आप क्या करोगे, पहली चीज़ तो आपने ब्रश जो होता है, ब्रश उसको सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से सिलेक्ट करोगे या राइट क्लिक करो तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा माउस के ज़रिए। ये साइज़ होता है, ये वाला साइज़, ये ठीक है। ये ब्रश साइज़ होता है, कितना बड़ा चाहिए कितना छोटा, यहाँ से भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। अच्छा, ये हार्डनेस होती है, हार्डनेस से मुराद अभी देखो कैसी हार्डनेस है, ये हार्डनेस है। अभी देखना आप, मैं इसको तेज़ कर देता हूँ। ये हार्डनेस मकसद लाइट चाहिए, हल्का लाइट कलर चाहिए, हल्का लाइट ब्रश टूल चाहिए या ज़्यादा तेज़ चाहिए, ठीक है। वापसी अपनी जगह पे लाता हूँ, कंट्रोल Z करना है, हमने अपनी जगह पे आना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नीचे इन चीज़ों को आप छोड़ दें, ये आपकी नहीं है। अच्छा, नॉर्मल में ये भी सब ब्रश टूल है, मकसद अगर आप डार्किन सेलेक्ट करते हो तो डार्किन पे होगा, ये देखो ये, ठीक है। ये सब चीज़ें होती हैं इसमें, ये। अच्छा, अब ब्रश टूल का काम क्या है ये मैं आपको दिखा दूँ। हम इसको दोबारा नॉर्मल पे लाते हैं। ओपिसिटी हमेशा आपने 25 और फ्लो आपने हमेशा थोड़ा सा 30 या 35 रखना है। ओपेसिटी हमेशा 50 या 30 के दरमियान हो। फ्लो आपका कम से कम 40 या 30 के दरमियान होना। फ्लो थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए आपका। स्मूथिंग सही है 10%, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, कर भी सकते हैं लेकिन नहीं करनी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब आपको ब्रश टूल जो होता है वो फेस पे यूज़ करना होता है, फेस टून बनाना होता है। सपोज़ कहीं आपके एक चेहरा होता है, उसमें एक जगह में काला सा डॉट है, ठीक है। अब हल्का हल्का काला है, फिर हल्का हल्का कलर स्किन टोन है ब्राउन। अब वो जो काला है उसको बराबर और इक्वल करने के लिए हम इस टूल को इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसको भी हम स्किन वाले कलर पे मैच करें, ठीक है। अब मैं सपोज़ आपको यहाँ छोटी सी, अभी ये हॉन्ट इसके रेड है, ठीक है। अब मैं हॉन्ट रेड है तो मैं अभी इसको, अब यहाँ से ये कलर मैंने क्लिक किया, अल्टर का बटन दबा के आपने कलर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। ये अल्टर का बटन दबाएं, सपोज मैं भी आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये अभी रेड कलर, यहाँ से आप ये देख सकते हो, आपको यहाँ से कलर लेना होता है, नहीं तो इजी स्टेप में आपको मैं बताता हूँ। कलर पिक वाला टूल लेना है, ठीक है। यहाँ से कलर सेलेक्ट करें, फिर आप ब्रश टूल को लें और अब यहाँ से इसको आप कलर कर दें, ये फेस टून वाला कलर आ जाएगा। ये इसी तरह आपने सारा यूज़ करना होता है कलर ब्रश टूल को, ठीक है। जैसे आप जहाँ इसको यूज़ करना चाहो, बात को समझ गए होगे, ठीक है। उसी के नीचे पेंसिल टूल होता है, ये भी उसी तरह टूल है, ठीक है। लेकिन इससे आप पेंसिल ड्रॉ करते हो, जैसे ये देख रहे हो, पेंसिल टूल इसको कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद नीचे हम लोग करते हैं कलर रिप्लेसमेंट और मिक्सर ब्रश टूल। सब टूल है, इन सब के अलग अलग काम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ होने वाला टूल हमारा पहला वाला ब्रश टूल होता है, ठीक है। कलर रिप्लेसमेंट वाला भी हमें नहीं इतना ज़्यादा यूज़ होता, कभी कभी हम यूज़ कर लेते हैं। अब ये कलर रिप्लेसमेंट वाला टूल है, मकसद आपका जिस तरह का कलर स्किन में होगा उस तरह के कलर को वो ला के रिप्लेसमेंट करता है। जो एक्स्ट्रा कलर होता है, अलग कलर जो होंगे उसको रिमूव करता है, ठीक है। इसी तरह नीचे ये कौन सा मिक्सर, हाँ मिक्सर ब्रश टूल है। अब ये मिक्सर वाला, ये देखें मिक्सर वाला भी आपका वही वर्क करता है, जस्ट आपके जो फेस टून है उसमें उसमें ग्लो लाता है। ग्लो से मुराद आपके जो फेस टून का ओरिजिनल कलर होगा उसी को वो मिक्स कर रहा होता है जहां आप उस पर वर्क करना चाहते हो। तो ये चीज़ें थी आज के टूल में। मकसद आज मैंने आपको क्रॉप टूल का, ठीक है, फ्रेम टूल का, पिकअप कलर का और ब्रश टूल का सिखाया। हीलिंग्स का मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें मैं आपको एक एक पे टूल पे करके मैं सिखाऊंगा ताकि आपको इजीली समझ आ सके।
तो आज तक की वीडियो हमारी यहाँ तक की थी। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, आज इंशाल्लाह हमारी 4th क्लास होगी पीएस की। जैसे पिछली वीडियो में हमने क्रॉप टूल और फ्रेम टूल और पिकअप कलर पे हमने बात की थी, ब्रश पे बात की थी। आज हम करेंगे हीलिंग टूल पे, ठीक है। उसके बाद हम वर्क करेंगे रेज़र पे कर लेंगे या हम बकेट पे कर लेंगे, ठीक है। आज भी हम 3-4 टूल्स पे वर्क करेंगे। तो पहले तो हम लाएंगे हीलिंग टूल पे, ठीक है। हम इसको माइनस करते हैं। अच्छा, हीलिंग टूल कैसे यूज़ होगा ये चीज़ भी आपको आज थोड़ी सिखाऊं ताकि आप समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं। हम लेते हैं हीलिंग टूल। अच्छा, हीलिंग टूल हमने पिकअप करना है, स्पूट हीलिंग ब्रश टूल वाला। अच्छा, हीलिंग टूल किस लिए होता है? हीलिंग टूल अगर शॉर्ट फॉर्म में समझाऊं, अपने दाने छुपाने के लिए, धब्बे छुपाने के लिए, दाग छुपाने के लिए, डॉट्स छुपाने के लिए। किसी के यहाँ सपोज़ नोज़ पे तिल है, उसको छुपाना है, हीलिंग टूल इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अभी समझे फेस के पास कोई दाग है, धब्बा है, डॉट है, छुपाने के लिए। देखो होगा ना, ओरिजिनल बंदा किसी और तरह का होता है, पिक्स में किसी और तरह का होता है, तो इस तरह की एडिट्स होती हैं। तो हम अब क्या करेंगे, हीलिंग टूल पे वर्क करेंगे। अब मैं सपोज़ समझाने के लिए, अब बारबेक्यू के जो एयर्स हैं, कान्स हैं, उसमें हेयरिंग लगी हुई है। सपोज़ ये वाइट्स वाली 2 साइड पे, ठीक है, दोनों बोथ साइड पे हेयरिंग लगी हुई है उनकी। तो उस हेयरिंग का भी आपने देखना है। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा पहले इसको छोटा करता हूँ। छोटा कर दिया। ऊपर आपने हमेशा याद रखें, नॉर्मल पे रखें मॉडल को, किसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ से ब्रश हार्डनेस मैंने आपको पहले कहा था, जितनी आप रखते हो आप पे डिपेंड करता है, आप जिस हिसाब से वर्क करते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हीलिंग। अब मैं क्या करना चाहूँगा, मैं ये कान को मैंने एक हेयरिंग को मैंने ख़त्म किया। समझो टूल को, यह समझ गए, बहुत आसान है। उस अभी ये देख लो, ये मैं इस समझे जो बारबेक्यू के एयर्स की जो हेयरिंग है ना, एयरिंग, मैं उनको उनमें से एक एक मैं गायब कर रहा हूँ। तो मैं गायब कैसे करूँगा ये? अच्छा, ये हार्डनेस का मैं बढ़ा देता हूँ, मैं फुल करता हूँ, तो मैं जस्ट एक ही क्लिप में इसको गायब कर सकता हूँ। अब समझ गए बात को? ये चीज़ है, हार्डनेस का ये फ़र्क होता है, ठीक है। स्पेसिंग कभी आपने इसको नहीं छेड़ना होता है, वो नॉर्मल रहने दें। अभी इस लड़की के ये जो फेस पे पेन टूल है, इसको मैं ख़त्म करूँगा, छोटा सा करूँगा इसको, ये आप समझे। इसको इस टूल को आपने पूरे फेस पे एडिट नहीं करना। ये मैं आपको आज फिर बता दूँ, हमेशा याद रखना है आपने, कभी भी आप इस टूल से एडिटिंग नहीं करोगे। ये टूल जस्ट आप सिर्फ दानों को हटा सकते हो या दागों को हटाने के लिए है। अगर तो आप हमेशा प्रोफेशनल एडिटर बनना चाहते हो, तो आपने कोशिश याद रखनी है, हमेशा आपने अपना हाथ स्टैम्प टूल पे अच्छा रखना है। स्टैम्प टूल इज़ द बेस्ट टूल टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस इन फ़ोटो एडिटिंग। मकसद आपको जो स्टैम्प टूल है वो आपका एक्सपीरियंस जो है ना, स्टैम्प टूल से पता लगता है कि आप कितने प्रोफेशनल हो। आपकी उस एडिटिंग से, आपकी स्टैम्प टूल के एडिटिंग से पता लग सकता है कि आप वाकई में एक एडिटर हो, फ़ोटो एडिटर, ठीक है। हमेशा याद रखना है कि आपको एक्सपीरियंस इस तरह का होना चाहिए। तो ये टूल्स पे ये वो बंदे इस पे एडिटिंग करते हैं ना, जो मकसद बिल्कुल नॉर्मल सीखे हों, डायरेक्ट काम किया। तो ये टूल उन बंदों के लिए, बट डायरेक्ट काम के उन्होंने एडिट करनी होती हैं। स्टॉप, यहाँ से स्टॉप किया, ये सारे दाग पे ख़त्म कर दिए, वीआईपी हो गया, ऊपर फ़िल्टर मार दिया। अच्छा, फ़िल्टर ऐड करके वीआईपी प्रोटेक्चर का फ़िल्टर या ग्रीन सर्जरी का फ़िल्टर ठोक दिया और फ़ोटो एडिट हो गई और डन, दैट्स ऑल। तो ये चीज़ें नहीं होंगी, ये आपको पहले जहन में बिठाऊँ कि इसमें आपने नहीं, प्रोफेशनल बनना है तो आपने हमेशा एडिटिंग को स्टेम टूल के ज़रिए यूज़ करना है। वो स्टेम टूल का मैं आपको अलग से क्लास में सिखाऊंगा, ठीक है।
तो ये हीलिंग का मैंने आपको पहले वाला बताया, ठीक है। नीचे आता हूँ रिमूव टूल पे। रिमूव टूल भी ये वही काम करेगा, किस तरह करेगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोसेसिंग पे हो गया। अच्छा, अब ये देखें, अब ये आप प्रोसेसिंग पे जा रहा है, ठीक है। ये हमने सिर्फ जगह सेलेक्ट की थी मैंने। अब इस टूल का आपको पता लग जाएगा ये है किस तरह का टूल, आप खुद इसमें देखेंगे। ये रिमूविंग उसका है, आपने इसको देखना है। अब ये रिमूविंग एरिया है। रिमूविंग एरिया का मतलब मकसद आपने एरिया रिमूव करना है। अब जहाँ हमने सेलेक्ट किया हम उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो आपने ख़ुद देखना है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है, ये वाला टूल। इसमें एक दो तीन और टूल्स हैं जो थोड़ा टाइम लेते हैं, तो जस्ट आपने इतना परेशान नहीं होना। अब ये देखा आपने, ये रिमूविंग टूल का ये मतलब है। एक तो इसने ब्लर लाया है, मकसद आपके चेहरे को ब्लर लाया है। आप ऊपर से अगर सपोज़ साइज़ इसका 19 है, इसको हम छोटा भी कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इतना छोटा हम करते हैं। सपोज अब मैं इसको सिलेक्ट कर ली मैंने, जब पेंसिल वाली जगह थी, ये चीज़ को दाग को तो मिटा देगा, सब कुछ कर देगा, लेकिन आपके जो जहाँ आपने इस पर वर्क करना होगा उसको ब्लर करेगा। तो ब्लर से तो आपकी जो फ़ोटोज़ है वो ख़राब हो जाएंगी, उस पर तो एडिट नहीं होंगी। ये चीज़ आपने अपने जहन में बिठानी है, ठीक है। तो इस तरह के टूल्स आपने कहाँ इस्तेमाल करने, जहाँ आपको मोटी मोटी फैट चीज़ों को मिटाना हो। जस्ट एक मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे, यहाँ गले के पास या होंठ के पास एक बड़ा सा दाना है, उसको रिमूव करना, उसको ख़त्म करने के लिए आप हीलिंग टूल इस्तेमाल करोगे। जस्ट हार्डनेस कम रखनी है, हमेशा हार्डनेस कम रखनी होती, नॉर्मल क्लिक करना है उसी जगह पे जहाँ दाना है, उससे हट कर आगे पीछे नहीं करोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं थर्ड वाले पे। ये है हीलिंग ब्रश टूल, वही टूल है। नीचे पैच टूल है। अब पैच टूल का क्या काम होता है? पैच टूल का काम होता है, सपोज़ यहाँ दाग है, ठीक है, या आपके माथे ब्रेन जहाँ भी दाग हो, नाक के ऊपर हो, तिल के ऊपर हो, उस जगह को हम सिलेक्ट करते हैं। अब हीलिंग टूल पे तो ये हमने अल्टर का बटन दबा के हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ आपने जैसे ये दाग है, मैं इसको गोल दायरा करता हूँ और ला के मैं इसको बिल्कुल उसके साथ छोड़ देता हूँ। जैसा अभी यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट किया, ला के मैंने यहाँ छोड़ा, तो इस तरह का यहाँ पर ले आएगा, सेम एज इट इज़ जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ जिस जगह को, ठीक है। दोबारा मैं भी सपोज़ मैं भी यहाँ से लॉन्ग समझाऊँ, ये होंठ है, होंठ को सिलेक्ट किया, मैं होंठ को आँख पे लाना चाहता हूँ, ये ले आया। अब समझे, ये चीज़ है कंट्रोल Z, ठीक है, कंट्रोल D। अच्छा, कंटेंट, ये मूव टूल है, इसको छोड़ दें। रेड आई टूल। अब रेड आई टूल क्या काम करते हैं मेरा भाई, ये देखो, ठीक है, ये समझे, अलग एक आपकी आंख बना के दे देगा। नहीं समझे, अभी मैं फिर समझाता हूँ। सपोज़ आप यहाँ से होंठ को सिलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है, ये देखो खुद ही काम करेगा। ये मकसद, कोई भी आप कलर पिक करते हो, जैसे मैंने पहले तो आँख का किया है, अब मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए, आप जिस्म का किसी भी अज़ा का या बालों का किसी का भी कलर पिक करके उस जगह पे छोड़ोगे तो वो एक आइस वाला कलर ले आएगा, उस जगह पे वही सेम कलर लाएगा, ठीक है। ये इसको नाम भी रेड आई का दिया हुआ है, ये देख रहे हो, रेड आई टूल। बात को समझ गए आई का। तो ये टूल आपको इतना यूज़ नहीं होता, बहुत कम यूज़ होते हैं इस तरह के टूल्स। मेन जो टूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि मेन कौन से हैं। जैसे मैं आपको हर टूल में बताता हूँ, ब्रश टूल में फर्स्ट वाला मेन होता है। अब इसमें हीलिंग का ऊपर हीलिंग वाला मेन है, ठीक है। उसके बाद पैच टूल जो है वो मेन होता है। तो इस तरह के ये सारे टूल्स होते हैं जो मेन होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे यहाँ तक के हीलिंग्स टूल थे, ठीक है। हीलिंग्स टूल के बाद हम लोग आते हैं अपने किस पे आज करें, आज हम फिर इरेज़र पे बात कर लेते हैं। बाकी टूल्स थोड़े लॉन्ग हैं, या बकेट पे बात कर लेते हैं, ठीक है। चलें आज बकेट पे करते हैं। बाकी टूल्स, स्टैम्प का अलग क्लास होगी। अच्छा, ये कौन सा है, हाँ एक मिनट में चेक कर लूँ। हिस्ट्री, हाँ इस पे अलग बात होगी, ये भी थोड़ा अलग है, ठीक है। स्टैम्प भी थोड़ा, इस पे लॉन्ग वीडियो है। अच्छा, इरेज़र भी आसान है। इरेज़र तो आपको पता होगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आसान है।
इरेज मकसद मिटाना हो कोई, अभी मेरे सिलेक्ट मिटाना है, ये चीज़ मिट गया, तो ये तो इतना मुश्किल नहीं है, हर बंदे को पता है। बकेट टूल का क्या काम होता है? बकेट टूल पे गार्डियन टूल होता है ऊपर, फिर पेन बकेट होता है, फिर 3D मटेरियल। 3D वाले को छोड़ दें, मैं जब 3D पे वर्क करेंगे फिर मैं सिखाऊंगा। अभी पेन बकेट टूल, ये जगह है, मैंने यहाँ कलर, ये वाला मैं सपोज़ ब्लैक कलर ठोकना चाहता हूँ, ये कलर पिक करके आपने डालना है जहाँ आप सिलेक्ट करोगे। सपोज़ मैं ये जगह सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ कलर बकेट करना चाहता हूँ, ये कलर मैंने सिलेक्ट किया, सॉरी, सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये टूल लेता हूँ, ठीक है। अब जो सिलेक्ट किया वहीं कलर पिकअप होगा, वो सारा कलर फिलअप कर देगा, ये चीज़ है इसमें। ठीक हो गया, इसका ये मतलब है। बकेट टूल आप इसलिए इस्तेमाल करते हो। आज तक की इंशाल्लाह हमारे ये थे। अब जो छोटे मोटे चंद टूल हैं, मेरा ख्याल पेन टूल है, अच्छा स्टैम्प टूल है, और ये कौन सा था, हिस्ट्री टूल है। ये स्टैम्प एक, हिस्ट्री और पेन टूल, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। फिर एक क्लास में अलग ये जो बाकी रह गए ये मैं उसमें डिस्कवर आपको सारे सिखा दूंगा। लेकिन जस्ट अभी 3 टूल्स ऐसे हैं हमारे, सॉरी 2, स्टैम्प और पेन, ये 2 टूल्स ऐसे हैं जो मेन हैं, आपको प्रोफेशनल पे ये लाएंगे। तो इस पे हम वर्क करेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।